भारत ने फ्रांस से 26 रफाल समुद्री लड़ाकू विमान खरीदने की मेगा डील को मंजूरी दे दी है और इसके तहत 63,000 करोड़ की डील को मंजूरी मिली है। मैं आपको पहले भी बताती आ रही हूँ कि ये शख्स नरेंद्र मोदी बाज नहीं आएगा। अच्छा, तो इंडिया नरेंद्र मोदी के दौर में तकरीबन आजकल इकानमी के हालात में 5 नंबर पे तगड़ा मुल्क है। इक़्तिदार का लालच इसके अंदर रच बस गया है। क्या करा जाए इसका? ये अंधा हो गया है। बताओ अभी क्या करा जाए? आवश्यकताओं को प्राप्त कर रहा है, ये पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय कह रहा है। संजय कुलकर्णी साहब, ये डर नहीं तो और क्या है? कल ही रफाल भारत पहुंचे। हर इलेक्शन पाकिस्तान दुश्मनी की बुनियाद पर लड़ा जाता है। दिफाई बजट में इजाफा भी पाकिस्तान के खिलाफ जंगी माहौल पैदा करके बढ़ाया गया है। इस वक्त भारत का दिफाई बजट 80 अरब डॉलर तक जा पहुंचा है। अगर भारत की दिफाई ताकत का अंदाजा लगाया जाए, राफेल जो है या रफाल जो है, ये वो तैयारा है जो 4th जनरेशन है, जिसमें इनका Su-30 भी था जो हमने गिराया था। तो कोई शर्म आनी। तकरीबन 26 एक राफेल मेरीन एयरक्राफ्ट खरीदेंगे फ्रॉम फ्रांस, सो वो इंडियन नेवी को मिलेंगे। सो इंडिया इज गोइंग टू बी द नेवल पावर। इट सर्व्स इंडियाज पर्पस कि अगर इंडिया आपके जो रिसोर्सेज हैं या जो फोकस है ऑफ अटेंशन, चाइना के बाद इधर बरीसगीर में इंडिया जो है वाहिद मुल्क है जो चाइना को भी टक्कर देता है यूएसए की मदद से। वाह भाई वाह। इक़्तिदार के लालच में, हवस में, और ये मीडिया से लेकर सेठों तक हर चीज को कंट्रोल करके बकायदा भारत में डिक्टेटर बना हुआ। भारत ने फ्रांस से राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए मेगा डील को मंजूरी दी है। मरीन मतलब जो वॉरशिप्स पर जाएंगे। 63,000 करोड़ की इस डील। हेलो, जय हिंद दोस्तों। एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आपने क्लिप के अंदर देख ही लिया होगा कि भारत ने फ्रांस के साथ एक मेगा डील जो है वो साइन कर दी है और उसको मंजूरी दे दी है, जिसमें कि वॉरशिप जो होते हैं, जो समुद्रों के अंदर वॉरशिप होते हैं, उन पर 26 राफेल की डील जो है साइन हो, उसको मंजूरी दे दी गई है। और ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो डील हुई है, ये 63,000 करोड़ की है, जिसमें कि फ्रांस अब 26 राफेल मरीन जो है भारत को भेजेगा और ये इसको मंजूरी हो गई है। और ये फ्रांस से आएगी, जो कि 4th जनरेशन के जेट हैं और बहुत ही ज़्यादा इनमें हाई क्वालिटी के बहुत ही मतलब सिस्टम लगा हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि अक्सर भारत जो है अपनी सेना को हर तरीके से मजबूत करने पर लगा हुआ है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इस बात का सदमा आपको लेकर आना तो आप कभी भी नहीं लेकर आ सकते। उसके लिए आपको समुद्र का रास्ता करना पड़ता है। यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तजारत की जो चीज़ है ना, वो बाय ओशन है, समुद्र के जरिए है। उसमें लुटेरे भी, उसमें आपकी सिक्योरिटी भी, उसमें आपकी चीज़ें भी। वो भाई अपने फ्यूचर देख रहे हैं। आने वाले वक्त में इंडिया फ्यूचर देख रहे हैं। देखे ना, उन लोगों ने इंडिया से लेकर दुबई तक वो अंडर वाटर ट्रेन का भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। वो अपनी सिक्योरिटी टाइट कर रहे हैं, वो अपने मामलात को देख रहे हैं। वो मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की भी बात करें, जो कि चाइना के सी पैक से कई गुना बड़ा है। तो आपका सी पैक कौन सा मुकम्मल हो गया? किसकी मिसाल? आपका होना भी नहीं। आप देखिए, अगर आपका सी पैक मुकम्मल हो जाए तो वो आपका कहाँ पे है? आपकी मोटरवे, तो ट्रेन मोटरवे है, उस पर भैया टैक्स वो अमेरिका ले रहा है। और यार आपका, मैं कहता हूँ, सिर्फ शामलाट जगह, बाकी सारा रजिस्ट्री वाला पाकिस्तान अमेरिका का। क्या करें भैया, ये रियलिटी है। आप देखें, अगर मैं जो आपको कह दूं कि यही आप फ्रांस से डील करके आपने अपनी नेवी के लिए भी तैयार करें, क्या है आपकी नेवी के पास? क्या है? 63,000 करोड़, ये इंडियन रुपी की बात करें। हमारी, देखिए, मैं इस चीज़ को अक्सर प्रेस करती हूँ कि हमारी इकोनॉमी छोटी है और हमारी इकोनॉमी क्योंकि IMF के हाथ में है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान कुछ ना कुछ अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए करता है। क्योंकि एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान, तीसरी जानिब चाइना है, फिर ईरान है। उसको लेके फिर भी हम देखें, हमारी इकोनॉमी छोटी है, हमारा डिफेंस बड़ा है। मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ा मसला पैसे का है नहीं, मैनेजमेंट का मसला है यार। पैसे का मसला नहीं है। मोदी लाख बुरा होगा हमारे लिए, अपने मुल्क के लिए वो देखो। अपने मुल्क के लिए तो मैं कहता हूँ उसको मोदी जी कहना चाहिए। यार जो अपने मुल्क के साथ कम से कम वो सिंसेर है ना यार। देखो उन्होंने कहाँ पे लेकर गए। मैं आपको बताता हूँ, मैनेजमेंट की सुन लीजिए। उनका राजस्थान है, उन लोगों ने पूरे राजस्थान में सोलर पैनल लगाया हुआ है। भाईजान सारे स्टूडेंटों को वो इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे रहे हैं। और बड़ा भी आता तो 600 रुपये बिल आता है। यहाँ पे देख लें, हमारे यहाँ थर नहीं है, हमारे यहाँ थर नहीं है। राजस्थान जितना थर हमारे पास भी है। हमने कौन सा फायदा उठाया? अब भाईजान मैं आपको बताता हूँ, वो हमने मजाक उड़ा दिया वो उसका, वो साहिर लोधी का है वो इंजन्स वाली बात पे। उसने इंजीनियर्स की बात की थी, इन्होंने इंजन्स वाली, वो उसके मुंह से निकला जुबान ऐसी मजाक उड़ा दिया कि भाईजान आपको 300 इंजीनियर्स दे भी देंगे, क्या कर लेंगे? भाई वो सही कह रहा था। आपके पास मैनेजमेंट है ही नहीं, आपको पता ही नहीं। आपके पास मैनेजमेंट मालूम है क्या है?
आप यहाँ पे ऐसे खड़े हो जाएं और गोली खानी है हमने, और भाईजान मारनी किसने? हमारा दुश्मन है कौन? जो जिसको हम दुश्मन कहते हैं वो हमें अपना दुश्मन समझते नहीं। वो कहते हैं भाईजान, वो तो कहते हैं आप आटे की मसले में पड़े हुए, हम आपके साथ दुश्मनी क्या है? आप कभी किसी फकीर के साथ दुश्मनी करोगे? आप हमेशा करोगे किसी यूट्यूबर्स के साथ। अगर आप यूट्यूबर हो, आपका मुकाबला कंपटीशन किसके साथ होगा? दुश्मन ना भी ना हो, लेकिन आपका कंपटीशन किसके साथ? अपने लेवल और अपने फील्ड के लोगों के साथ ही लेवल के साथ होगा। आपको कभी होगा यार आप एक यूट्यूबर और आपका यार मेरी इसके साथ लड़ाई है, ये क्यों जो रास्ते पे मांग रहा है? कोई नहीं। और सर मेरे फील्ड का ही नहीं है तो लड़ाई किस बात की? इंडिया हमारे साथ क्यों लड़ेगा? हम आटे को रो रहे हैं, वो भाईजान चांद पे जा रहा है। That's a different। मैं आपको जरा बुरी बात लगी। इंडिया कहता है कि मैंने अपनी इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, लेकिन ये बात तो ठीक है, लेकिन इंडिया की पॉलिटिक्स को आप समझो, वहाँ पे देखा जाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ नो डाउट बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन इंडिया अपने डिफेंस पे बहुत लगा रहा है, अपनी एयरफोर्स को, अपनी आर्म फोर्सेस को, अपनी नेवल, एक से एक खतरनाक सबमरीन इंडिया बना के बैठा हुआ है। INS विक्रांत की बात कर ले भाई, मैं आपको जबरदस्त सबमरीन बना रहा है इंडिया। बस मेरी एक मिनट मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, सिर्फ मुझे 2 सेकंड दे दीजिएगा। चलो ले लो 2 सेकंड। अब आपने गिनते जाना है। लीबिया, सूडान, इजिप्ट, तुर्की, सीरिया, ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, डोमिनेटेड कंट्री है इस्लाम की। एक इसराइल ने हमें वक्त डाला हुआ है, एक इसराइल ने वक्त हमें डाला हुआ है, और ये रियलिटी है। हम इतनी कंट्री उसके आले दुआले हो गए, उसके इर्द गिर्द हम कुछ उसका उखाड़ ही नहीं सकते। भाईजान एक हिंदू कंट्री है पूरे मुल्क में, इंडिया पूरी दुनिया में एक हिंदू कंट्री है। किसी की जुर्रत बताए मुझे उसको बात करते हैं एनी सिंगल। हम क्या है यार? हम मीडिया एक हिंदू कंट्री का पार्टनर अमेरिका, एक हिंदू कंट्री का पार्टनर इसराइल है, सऊदी अरेबिया का पार्टनर रशिया है, फ्रांस है, जर्मनी है। आपने पैसे की बात की ना, आपने पैसे की बात की है ना, इंडिया से 10,000 गुना ज्यादा सऊदी अरेबिया के पास पैसा होगा, जितना वो उम्रा और हज के पैसों से कमा रहे हैं। कितनी को मदद आपके मुसलमानों की उसने कर दी? और सर मैं आपको बताऊं, मेरे साथ ये छोटी सी शर्त लगा के कह लें, एक और हिंदू मुल्क होता, इंडिया ना इमदाद भेजता, मुझे पकड़ लेता, उसके बुरे हालात आने नहीं देने थे इंडिया ने। हम मुसलमान यार, हम 52 कंट्रीज हैं और कुत्तों वाली हालत हुई पड़ी है यार। हम बातें करने को यार ये वो भाई ये वो क्या? आप हिंदुओं की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश के हिंदू हो, पाकिस्तान के हिंदू हो या अमेरिका के हिंदू, भाई भारत सबके लिए बोलता है। अब हम वो बोलता है सबके लिए यार, सबके लिए। वो तो उसकी इंसानियत वाली वो अलग बात है, वो उसकी डील्स हैं जो भी है, वो मामला अलग है, मैं उस पर जाता नहीं। हम अब आजकल मालूम है क्या हम बात कर रहे हैं? फलस्तीन हम शर्मिंदा है। आप शर्मिंदा नहीं, बगैरत हो। उसकी वजह यार देखिए ना, मेरी बात सुने, आपका एटमी पावर क्या कोई नाचने बनाने के लिए है, यहाँ कुछ उसगत करना है, उसको क्या किस चीज़ का एक्सपेरिमेंट है? आप जी हमारे वो बहुत दूर है, किसी और के अड्डा ले लो, नज़दीक कंट्रीज नहीं है उनकी, ले लो। वो आप डिफेंस की बात करें ना, इंडिया डिफेंस कर रहा है, इंडिया के आप किसी बॉर्डर पे आ जाओ, कबूतर भेज के देख लो भाई, वो नहीं रिस्क लेते। तो हम इधर देख लें, इधर आपको कसम उठा लें कि ये जो भाई जा रहे हैं पीछे से, ये कौन है पता ही नहीं आपको। सिक्योरिटी इश्यूज देख लें हमारे यहाँ। हमारे यहाँ दर्द तो ये है, असल मसला ये सुकून है, अल्लाह की कसम है, लेकिन एज अ मुस्लिम है कि हम यार चलो कम से कम एज मुस्लिम जी रहे हैं, और बाकी क्या है यार, आटा नहीं है घर पे। वो क्या उस आटे को आपने चाटना है कि यार मैं इधर घूम रहा हूँ, बर्गर खाने आ गया, पीछे मेरे माँ बाप यार भूखे मर रहे हैं, मैंने किस चीज़ को डिफेंस करना है यार? मैं अगर चले फर्ज कर लें हम भी डील करके राफेल ले आते हैं, हम भी कुछ 10-12 ग्रेनेड ले आते हैं, क्या करने के हैं यार? उनका कंपटीशन भी देखो, वो फ्यूचर देख रहे हैं। इजराइल ने गजा पे हमला किया हुआ, जंग लगी हुई है, कितने देर बाद जाके जंग हुई है, कितने मुसलमान सर सब छोड़े, इजराइल को कहीं पैगाम पहुंचा देंगे मेरा। कनाडा में हिंदू है ना, उनके 2 हिंदुओं मार के देख लें, इंडिया ने अगर काम ना लगा दिया फिर कहना इतना था इजराइल, टिकने नहीं देना उसने। हमारे यहाँ हमारा मसला ये है कि हम ज़ाया हो चुके हैं। जिस तरह से खामोश है, बात तो ठीक है कि अगर इंडिया के हिंदुओं के ऊपर कोई कंट्री इस तरह अटैक करे तो फिर आप इंडिया का देखें किस तरह से रिटेलिएट करें। तो ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल सिनेरियोज होते हैं जी। हाँ, जो दुनिया है ना, अब वो जो वर्ल्ड वॉर्स होती थी, जंगों में लैंड की वॉर होती थी, हाँ। ज़मीनें कब्जे करते थे, अब वो नहीं रहा। अच्छा। अब वही लोग वर्ल्ड को रूल करेंगे जिनके पास ट्रेड पावर होगा, जिनकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, जो कैपिटलिस्ट होंगे। और कैपिटलिज्म ऐसी चीज़ है जो कभी भी किसी भी लोकल या फिर लेबरर जो कंट्रीज होते हैं, अंडर डेवलप्ड जिनको बोला जाता है, वो उनको कभी भी कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाता। आपने वो राफेल की बात की,